शदीद मुश्किल सफ़र और 4 दिन की ट्रैवलिंग के बाद एक पॉइंट ऐसा भी था जिसमें हम ये सोच रहे थे कि आखिर हम इतनी सारी मेहनत करके यहाँ आए क्यों हैं। लेकिन अगली सुबह कुछ इस तरह की थी। और इससे पहले कि मैं वहाँ के व्यू को एंजॉय करती, मुझे ये बात पता चली कि जो मेरे बच्चे हैं वो बराबर वाले घर में जा चुके हैं और उनको लेने में वहाँ गई और मैंने देखा कि उनकी तो दोस्ती हो गई है वहाँ पे। और वो लोग इतने वेलकमिंग थे कि उन्होंने मुझे भी अंदर बुलाया और उनकी फ्रेंड का नाम था शहजादी। और बच्चों को वहाँ देखकर इतना एंजॉय करते हुए देख के मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारा जो डिसीजन था, जो गेस्ट हाउस का डिसीजन था, वो वाकई अच्छा था। क्योंकि अगर हम किसी होटल में रहते तो हम ये सब मिस कर देते और हमें ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका भी नहीं मिलता। और ये था उनके घर की बैकयार्ड का व्यू। इमेजिन करें कि रोज़ इन लोगों की सुबह इस नज़ारे से होती है। हमेशा से ऐसी जगहों को मैंने सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ में देखा था, तो मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था कि पाकिस्तान का पार्ट है। वहाँ की मार्केट करीमाबाद बाज़ार में उन लोगों का टैलेंट नज़र आया, जो कि मैंने सुना था कि हुंजा के लोग जो है वो एक्सेलेंसी रखते हैं जो है वो पॉटरी मेकिंग में, उनका आर्किटेक्ट में, वुडवर्क में, और वो वाकई वहाँ नज़र आ रहा था। हमारे गाइड हमें 5-5 मिनट कह के सिर्फ चलवाए चले जा रहे थे और हम उनके पीछे चले जा रहे थे और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और बस खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते करते हम वहाँ चलते चलते पहुँचे बलतेत फोर्ट, जो कि हमारा फर्स्ट स्पॉट था। दिस इज़ द मैन जिसने हमें बलतेत फोर्ट का टूर दिया था। यहाँ पर एक बात जो हमें प्रॉब्लम कर रही थी वो ये थी कि यहाँ पर बच्चों के साथ आई थिंक यहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा था, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हुई, और कहीं भी जाकर अगर आप उनकी हिस्ट्री के बारे और उसके बाद हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा और मुझसे ये कहा गया था कि हसन कराची के खाने को बहुत मिस कर रहे हैं, तो बारबेक्यू और कढ़ाई बनाएंगे। बट बाद में मुझे पता चला कि उनके माइंड में कुछ और ही था। इट वॉज़ एक्चुअली अ सरप्राइज़ फॉर मी। और वहाँ पर हमने उन लोगों के साथ अपनी निकाह एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। एंड दिस इज़ हाउ आवर फर्स्ट डे एंडेड इन हुंजा। और सेकेंड डे के प्लान में हमारा जो फर्स्ट था वो ये था कि हमें खुंजराब पास जाना है और अगर हमें टाइम मिलता तो हम हुसैनी ब्रिज देखते। बच्चों की वजह से हम थोड़ा लेट निकलते थे, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती थी। तो खुंजराब पास के रास्ते में ही हमारे आते हैं पासू कोन्स। ये माउंटेन्स जो हैं वो कोन्स की शेप में हैं
और यहाँ पहुँचकर अगर आपने थोड़ी सी स्टाइलिंग नहीं की तो क्या फ़ायदा। और खंजराब पास पहुँच के मुझे दोबारा हुई एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसकी वजह से वहाँ पर एंजॉयमेंट सिर्फ हमारे मियाँ ने की और हम गाड़ी में बैठे रहे। एंड दिस इज़ थर्ड डे इन हुंजा। ब्रेकफास्ट के लिए हमने चूज़ किया कैफ़े डी हुंजा। अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वॉलनट केक, एप्रिकॉट जूस, थम्स अप। और उसके बाद हम जा रहे थे ईगल नेस्ट। द्वेकर में एक स्पॉट है जिसे ईगल नेस्ट कहते हैं, और वहाँ के लिए 5 to 10 मिनट्स की जो है वो आपकी ट्रैकिंग थी। ट्रस्ट मी, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये ट्रैकिंग अपने बच्चों के साथ कभी ना करती। बिल्कुल ईजी नहीं है। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो मत कीजिएगा, एक एक करके चला जाए, बट बच्चे लेके ना जाएं प्लीज़। अल्लाह अल्लाह करके ऊपर पहुंची, और ऊपर पहुंचते ही ये एहसास हुआ कि अच्छा ही डिसीजन था कि ऊपर आ गए, वरना ये मिस कर देते। मुझे बताया गया था कि यहाँ का सनसेट और सनराइज़ जो है वो देखने लायक होता है। हसन और हनी नीचे ही रह गए थे, वो थोड़ा बहुत ऊपर आए थे, उसके बाद नहीं आ पाए थे। अगेन अ थम्स अप प्लेस। अगर आप हुंजा जाना का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर जाइएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्पॉट था वो था तबाद लेक, जिसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड थे, पहले से देखी हुई है पिक्चर्स में। तो ऑब्वियसली वहाँ का एक एक स्पॉट ऐसा है ना कि अगर आप पूरा दिन भी वहाँ स्पेंड कर दें ना तो शायद आपका दिल ना भरे। मेरा तो नहीं भरता, लेकिन क्योंकि और जगहें भी थी तो ज़रा सा टाइम देना था और फिर आगे जाना था, जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद कुछ मुलाकातें हुई पहाड़ों से, नांगा पर्वत से, टाइगर पीक से मिले, और राकापोची ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। वहाँ का जो मेन अट्रैक्शन था वो सिर्फ वहाँ के माउंटेन्स नहीं थे। फॉर मी नेचर के इतने क्लोज जाना ही बहुत बड़ी बात थी। नेचर से इतनी क्लोजनेस आपकी सोल को रिफ़्रेश कर देता है। अल्लाह ताला ने कुदरत में एक अजीब सा पीस रखा है, और क्यों ना हो, ये कुदरत अल्लाह की ही तो तख्लीक है। और इस तख्लीक के इतने करीब जाकर अगर आप पीसफुल नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे, आई डोंट नो। और अगर इस बात पे यकीन नहीं है तो आई हैव समथिंग। सिर्फ इस आवाज़ को सुनिए और आप पीसफुल फील करेंगे।